आप तमाम लोग यहाँ पर इस मुख्य कर्म में, मैं डीसीपी सत्यानंद साहब और उमर जलील साहब और जनाब शफीउल्लाह साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने क्लासेज जैसे साइंस, मैथ्स, तेलुगु और इंग्लिश के 4 बजे से शाम 7 बजे तक मुख्तलिफ स्कूलों में हम छुट्टियाँ और तमाम स्कूल के सरपरस्तों से गुजारिश है कि वो अपनी लिस्ट डीसीपी साहब के पास पहुंचा दे और एरिया पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर तक पहुंचाए और इसका आगाज़ इंशाअल्लाह कल से होगा। मज़ीद शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग एक नंबर नोट करिए 3681 7097 करके आप मालूम कर सकते हैं। हमें आसिफ याखा साहब से मैं ताहिर साहब से आप लोगों के सामने कुछ कहूँ। Assalamu alaikum. And now, sir, I'm very thankful to the Andhra Pradesh State Minority Finance Corporation. The Finance Corporation in collaboration with Police Department design the student schools. जैसा कि अब्दुल बारी साहब का जो मोटिवेशन था अभी हो रहा था, जनाब शबरानायक साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने ख्याल का इजहार करें। डिप्टी सीएम जनाब मोहम्मद महमूद अली साहब और ऑनरेबल एमएलए बहादुरपुरा मौसम खान साहब और जनाब उमर जलील साहब स्पेशल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट और जनाब शफीउल्लाह आईएफएस मैनेजिंग डायरेक्टर माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन और जनाब एमजे अकबर डायरेक्टर माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट और जनाब विलायत हुसैन जीएम माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन और आजाद खिदमत फाउंडेशन अबू एप्पल और आसिफ और मंच पर उपस्थित मेहमानों का यहाँ आने के लिए स्कूल मैनेजमेंट ये साउथ जोन में आजकल क्या हो रहा है ये सबको मालूम है। ये साउथ जोन का रहने वाले बहुत अच्छे लोग हैं, वहाँ पर देने वाला है, प्यार देने वाला है, क्योंकि ये आने के पहले और वेजोन में काम है। वेजोन मतलब ये बंजारा हिल्स जुबली कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आने के बाद मालूम हुआ था इतना अच्छे जोन कहीं भी नहीं मिलता, एरिया कहीं भी नहीं मिलता। यहाँ लोग का बहुत ताकत है, एनर्जी है, लेकिन उनका कैसे यूज करना मालूम होना चाहिए। ओनली पढ़ाई अगर जोड़ने में ये बहुत टैलेंटेड, बहुत परफॉर्मेंस दिखा रहा है। मैं बहुत टाइम से चबूतरा मिशन का वो रात में कौन आवारा फिर रहा है, चबूतरे में बैठकर क्यों इतना जिंदगी बर्बाद कर रहा है, जेल को जा रहा है, मैं सोच लिया। लेकिन बाद में निकला है ज़्यादा लोग 10th क्लास से ड्रॉप आउट से कुछ ये
10th क्लास और तेलुगु ये नोटिफिकेशन निकालने के लिए वो आने के लिए पॉसिबिलिटी है गवर्नमेंट तरफ से। वो 3,000 का ज़्यादा कांस्टेबल्स एसआईस उनका 33% लेडीज के लिए लड़कियां के लिए वो गवर्नमेंट ऐसा मौका दे रहा है। लेकिन ये एनरोलमेंट करने में पुलिस का ऑब्जर्वेशन क्या है, बहुत लोग बहुत अच्छा फिजिकल फीचर्स है, वो बहुत हाइट है, जबरदस्ती पुलिस ऑफिसर तरफ दिखा रहे हैं, लेकिन इनका क्वालिफिकेशन नहीं है, इंटर पास हुआ नहीं। 10th क्लास में ये था क्योंकि कल से शुरू हो रहा है समुद्र ऑपरेशन। अगर आवारा में समुद्र में भेजेगा तो उनका लिफ्ट करने के लिए हमारा 50 टीम्स रखे हैं। तो उक्का सेंटर को जाना, उक्का सेंटर को मंदिर को जाना है और कोई संभाल के सोच के रहना। ये जनवरी 1 का बाद फिर यूटीसी के बारे में, ये समुद्र मिशन के बारे में बहुत सख्त में कार्रवाई किया जाएगा। और ये मौका आपको बढ़ाने में, क्योंकि लास्ट ईयर थोड़ा महराज फाउंडेशन किसी जानिब से है, ये किस कॉम्पिटिशन करा है, किस कॉम्पिटिशन में कोई पार्टिसिपेट कर दिया यहाँ लास्ट ईयर किस कॉम्पिटिशन, कोई हाथ उठाइए, कोई किस कॉम्पिटिशन। और मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कुछ सोच के आए थे लेकिन यहाँ हो रहा कुछ और। आप सोचे थे क्लासेस स्टार्ट होंगे लेकिन यहाँ पर पूरा लेक्चर सुनने को मिल रहा है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। आपसे बताना है कि हम क्या करना चाहते हैं, हुकूमत क्या करना चाहती है और आपसे क्या चाहते हैं। हमारी ये कोशिश है। सबसे पहले मैं कहूँगा आप तमाम लोग हुकूमत तेलंगाना का और डीसीपी साउथ जोन का शुक्रिया अदा करें, से थैंक यू। क्योंकि हुकूमत ने और डीसीपी साहब ने ये कोशिश निकाली है कि साउथ जोन में इस पार्ट ऑफ द सिटी, इस हिस्से में कोई भी बच्चा रोड पे बेकार आवारा ना फिरे, कोई भी बच्चा फेल ना हो। आपकी जिस तरह मदद करनी है वो करने के लिए तैयार है। इसीलिए उन्होंने ये प्रोग्राम तैयार किया। तो फौरन हमारे डिपार्टमेंट ने इसको हाँ कहा, इसलिए कि हमारे डिपार्टमेंट का काम है माइनॉरिटीज वेलफेयर, अक़लियतों की बहबूद का काम है, आपका वेलफेयर का काम है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जहाँ से जो शुरू होता है प्रॉब्लम एजुकेशन से है। एजुकेशन कम होने की वजह से आप लोग पीछे हैं और आप लोग डीसीपी साहब ने बताया किसी से कम नहीं है, राइट? दूर चलिए आवाज, किसी से कम नहीं है। तो आपके पूरे लोग दिखाएंगे कि हम तमाम डिपार्टमेंट की तरफ से 10 सेंटर में खोलने का सोचे थे कि कोचिंग क्लासेस अगर जरूरत पड़ेगी तो 10 को 20 भी करने को तैयार है। आज तमाम लोग आइए, इंग्लिश, तेलुगु, मैथ्स और साइंस जो आमतौर पे मुश्किल सब्जेक्ट समझे जाते हैं उसकी कोचिंग का इंतजाम करेंगे, तमाम टीचर्स का इंतजाम करेंगे। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अब्दुल साहब का, आसिफ साहब का, तमाम हमारे साथियों का कि आपने पूरे स्कूल्स को, बच्चों को आइडेंटिफाई किया है। आप तमाम को ग्रुप्स बनाए जाएंगे, मुख्तलिफ सेंटर पे आपको जहाँ सहूलत होगी वो सेंटर पे आप जाइए और अपनी पढ़ाई कीजिए। शाम में 4 बजे से 6 बजे तक रोजाना हम इसका इंतजाम करेंगे। प्लीज रिमेंबर, आपके पास सिर्फ 4 दिन बाकी है। मार्च 23 से एग्जाम शुरू होने वाला है, तो लिटरली 86 डेज बाकी है आपके पास। आप अपना टाइम टेबल बना लीजिए, हर एक सब्जेक्ट में कितने लेसन हैं, तो रोजाना कितने घंटे पढ़ूंगा, टाइम टेबल बनाइए। मैं कोशिश करूंगा कि शफी साहब आपके लिए टाइम टेबल बना के दें कि आप रोजाना उसका टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई कीजिए और उस हिसाब से बिल्कुल जैसा एसीपी साहब फरमाए, कारी साहब
कोई और काम नहीं करेंगे हम। 83 डेज सिर्फ मेहनत करेंगे। वादा है पक्का। और हम ये चाहेंगे कि इनमें से एक भी बच्चा फेल नहीं होना है। जो बच्चों के फ्यूचर के लिए आप लोग सोचे हैं, काफ़ी अच्छा काम है। और आज वक्त है सारे स्टूडेंट्स का, बच्चों का और बच्चियों का, जो पिछले कई साल से आपके माँ बाप जिस तरीके से आपसे मेहनत कर रहे थे आपके पीछे, आज अपने माँ बाप की मेहनत, अपने माँ बाप की कुर्बानी, अपने माँ बाप की जो दिल की हसरत है, जो अपने माँ बाप की ज़िंदगी की ख्वाहिश है, उस सारे चीज़ों को तकमील करने का आज वक्त आ गया है। आज सारे बच्चों का काम है कि आज वो अच्छी तरीके से पढ़कर इस साल जो 10th के एग्ज़ाम के अंदर एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, अच्छे मार्क्स लेकर एक बेहतरीन प्रेजेंट अपने माँ बाप को देना चाहिए। ये आज बच्चों का काम है, जो अपने माँ बाप की कुर्बानियाँ हैं, सारी ज़िंदगी किस तरीके से अपने माँ बाप मेहनत कर आपके पीछे अपनी सारी ज़िंदगी लगा डाले, वो मेहनत करे हैं, बंडी का काम करे हैं, तकलीफों को सहे हैं। ये किसके लिए सहे हैं? ये आप सारे बच्चों के लिए सहे थे। आज उस चीज़ को आपको अगर अपने माँ बाप को एक अच्छा ज़िंदगी में अपनी तरफ से आप प्रेजेंट देना चाह रहे हैं, तो अच्छा बेहतरीन पढ़िए और अच्छे मार्क्स लेकर 10th के एग्ज़ाम में कामयाब होइए। ये सबसे बड़ा काम होगा आपका। आसिफ साहब से गुजारिश है कि वो सामने आए, किसी ऐसा हमको भी सॉल्व करें। हमारे ताहिर भाई साहब, तालीम से बढ़कर दुनिया में कोई चीज नहीं है। डीसीपी साहब से एक बात पूछना चाहता हूँ मैं, आपके पास 50 लोग आते हैं, कोई कहता है मेरा पैकेट चोरी हो गया, कोई कहता है मेरे घर में चोरी हो गई, कोई कहता है मोटरसाइकिल चोरी चले गई, कोई कहता है कि कोई जेवर चोरी चलेगा, चेन स्क्रैचिंग हुई। मैं एक बात पूछता हूँ, कोई कपड़े ला के मेरी तालीम चोरी गई? ये ऐसा खजाना है जो आपके दिमाग में भरा हुआ रहता है। दुनिया में इंसान को तरक्की करना है तो सिर्फ एक ही जरिया है, तालीम है। आपको ये मिसाल देना चाहता हूँ, हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है कलाम साहब, तो बहुत बड़े साइंटिस्ट है जिसका नाम प्लीज बच्चों से गुजारिश है सर 10 मिनट प्लीज। कलाम साहब, उनके एक भाई आज भी वहाँ पर मौजूद है, तो वहाँ पर छतरी बनाते हैं, छतरी रिपेयरिंग का उनका छोटा सा डब्बा है। कलाम साहब बहुत गरीब घराने से पैदा हुए थे, तो अखबार डालकर तालीम हासिल किए, आज हिंदुस्तान के वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी बने। और जो हिंदुस्तान में मिसाइल तैयार होते हैं वो कलाम साहब की इजाज़त है। और हार्ट में जो स्टेट डाला जाता है वो बहुत मुश्किल था उस जमाने में, वो भी कलाम साहब की इजाज़त है। तो मेरे बच्चों से यही कहता हूँ, तालीम एक ऐसी चीज़ है क्योंकि तिजारत करने में भी बहुत टाइम लगता है, सही वक्त आपका तालीम हासिल करने का है। अगर आप अच्छी तालीम हासिल करें और अच्छे इरादे से तालीम हासिल करें कि मुझे कुछ बनना है, तो जरूर बन सकते हैं। आप बताइए आज ये पुराना शहर नहीं है। जो लोग नए शहर की बात करते हैं कि ओल्ड सिटी को समझते हैं बैकवर्ड है, ओल्ड सिटी नहीं है बल्कि गोल्ड सिटी है। और गोल्ड सिटी आपके हाथ में। आप अगर आगे बढ़ेंगे और पुराने शहर में जैसा सत्ताया साहब आपके डीसीपी साहब ने कहा, जितना प्यार है हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं है, नए शहर तो बहुत दूर की बात है। पुराने शहर में जो गंगा जमुना तहजीब है, जो प्यार और मोहब्बत है, हमारे जो
सीएम साहब ने मुख्य बात का दर्जा मुझे दिया है, हमारे लिए फख्र की बात, पुराने शहर के लोगों के लिए फख्र की बात है। शुरुआत अब हो चुकी है, अब बहुत आगे ले आना चाहते हैं पुराने शहर को भी। मनीष का ताउन हमारे साथ बरकरार रहेगा। अब हमें हैदराबाद को, तो पुराना शहर असल शहर तो हमारा हैदराबाद है, असल शहर तो हमारा पुराना शहर है। अब क्यों दूर हो सके, हमें लोग देखे नहीं कभी हमारे तरफ पलट कर, हमें जिस हाल पर उस हाल पर छोड़ दिया गया। इसलिए तेलंगाना गवर्नमेंट चाहती है हमारे बच्चे मैट्रिक में फर्स्ट क्लास पास हो, और आगे भी इसी तरह सिलसिला जारी रहेगा। मैं आज आपसे वादा करता हूँ, जो बच्चे IAS IPS पढ़ना चाहते हैं उन्हें हुकूमत मुकम्मल फीस हुकूमत की जानिब से देगी। यही चाहती है कि हमारे बच्चे, हमारी बहनें, अगर एक लड़की पढ़ती है तो पूरा खानदान को तालीम देने के बराबर है। लड़कियों की हमारे पास बहुत बहनों की अहमियत है। हमारी हुकूमत जितना आसरा स्कीम लाई है, पेंशन दिए तो पहले हमारी बहनों के नाम पर दिए ताकि उन्हें अच्छी जिंदगी गुजारने का मौका मिले। हाउसिंग स्कीम में 2 बेडरूम का मकाना दे रहे तो हमारे पट्टे हमारी बहनों के नाम पर दे रहे हमारे बच्चियों के। हम यही चाहते हैं कि लेडीज को भी उनका अच्छा मौका मिल सके, वो हमारी तरक्की में हिस्सेदार बनते हुए आगे बढ़े। इसलिए 1 मिनट ज़ाया मत कीजिए। इंसान जो सोचता है ना वो मुकम्मल हो सकता है। हमेशा उसको मजबूत कर रहिए, इससे दूर रहिए। जब तक आप जरूर, जब आप बैचलर होने के बाद अच्छी इस्तेमाल अच्छी कीजिए, अभी भी कीजिए, टेक्नोलॉजी के लिए कीजिए, सीट सेटिंग के लिए मत कीजिए, टाइम पास के लिए मत कीजिए। पुराने शहर में एक बात ये है कि लोग रात में देर से सोते हैं। मैं छोटे की हदीस बताना चाहता हूँ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, वो था डॉक्टर, उसने कहा कि मेरे लिए दुआ कीजिए। प्यारे नबी ने क्या कहा, आप उस जगह जाकर प्रैक्टिस कीजिए, दवाखाना लगाइए जहाँ पर लोग रात में देर से सोते हैं और सुबह देर से उठते हैं। तो हमारा माहौल को बनाना बहुत जरूरी है। हम लोग पुराने शहर के लोग अक्सर सुबह में फजर के साथ बेदार नहीं होते, हालांकि इस्लाम में बहुत सख्ती से पाबंदी की गई है कि वक्त पे सोना चाहिए, फजर से पहले उठना चाहिए। तो मैं मेरे बच्चों से, मेरी बहनों से, मेरी बेटियों से यही गुजारिश करता हूँ, सुबह जब फ्रेश रहता है माइंड, जितना हो सके याद कीजिए और रात में टाइम पर सोइए और मेहनत से पढ़िए। मौके बार बार नहीं आते, जो मौके पर काम करना है वही मौके पर काम करना पड़ेगा। और हुकूमत आपकी हुकूमत है, ये हमारी हुकूमत नहीं है। ये हमारे बच्चों की, हमारे नौजवानों की, जो हमारा आगे का फ्यूचर है, ये हुकूमत उनकी है। ये साहब आपके वालिद के बराबर है। मैं यकीन से कहता हूँ हम बहुत किस्मत वाले। पुराने शहर में कई एजुकेशन सेंटर कायम किए जा रहे हैं, इस वजह से कि मैट्रिक का एग्ज़ाम मार्च में मैट्रिक का एग्ज़ाम है। हमारे बच्चे मैट्रिक में अच्छे नंबरों से पास हों, क्योंकि वही एक ऐसी सीढ़ी है, वहीं जाके आदमी बार बार अटक जाता है। अगर उन्हें जो कोचिंग दिया जाएगा तो उसके लिए आगे उनके फ्यूचर आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए हुकूमत यही चाहती है कि हमारे बच्चे अच्छे से अच्छी तालीम हासिल करें, आला से आला तालीम करें, और ख़ासतौर से माइनॉरिटीज़ कम्युनिटीज़ और पुराने शहर में तालीम बहुत ज़रूरी हो चुकी है। हम ये चाहते हैं कि पुराने शहर भी नए शहर की तरह तरक्की करें, गोल्ड सिटी को गोल्ड सिटी बनाना है, तो पहले हमारे बच्चों को एजुकेशन का। इसके लिए हमारे ऑनरेबल CM साहब ने सबसे अहम मुद्दा रखा है तो एजुकेशन का रखा है। इस साल हम 60 रेजिडेंशियल स्कूल माइनॉरिटीज़ के लिए कायम करना भी चाहते हैं। और जहाँ भी हमारे DCP साहब से भी मेरी, ACP साहब से भी मेरी गुजारिश है, और हमारे माइनॉरिटी होता पुराने शहर में जहाँ जहाँ ऐसा नहीं है कि हर महल्ले में एक एजुकेशन सेंटर कायम करें, हर महल्ले में, ताकि बच्चों को दूर दूर जाना ना पड़े। और जहाँ टीचर्स की ज़रूरत है अपॉइंट कीजिए। हुकूमत जितना भी खर्चा होगा उसे बर्दाश्त करने में कभी पीछे नहीं हटेगी। ये हुकूमत आवाम की हुकूमत है, और हमारे जितने हम TRS के कायदीन हैं खिदमत का एक जज्बा लेकर काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे 5-7 साल में इंडिया में हमारी स्टेट नंबर 1 स्टेट बने। जब तक हम अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं देंगे, सेकुलरिज्म नहीं लाएंगे, तो हमारा नाम हमेशा सर फहरिस्त नहीं आ सकता। इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा, आज हज़ारों की तादाद में यहाँ बच्चे हैं, तो बच्चे अच्छे से अच्छी तालीम हासिल करें, उसके लिए हुकूमत मुकम्मल कोशिश कर रही। और हमारे अहदेदार जो भी इसके आगे बढ़े हैं उनको भी मैं मुबारकबाद देता हूँ। और मैं यही चाहता हूँ कि पुराने शहर के हर महल्ले में भी मैं DCP साहब से भी ये कहा कि जो स्कूल्स गवर्नमेंट स्कूल्स है वहाँ सेंटर कायम कीजिए। 5 बजे से रात के 8 बजे तक उन बच्चों को ज़रूर, अगर ज़रूरत पड़ने पर समोसा जो भी हम बेकरी आइटम में सप्लाई करेंगे, अगर दूध की भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम रोज़ाना 1 गिलास दूध उन बच्चों को भी देंगे। मैं सिविल सप्लाई मिनिस्टर से बात करते हुए इसके ऊपर ज़रूर 2-3 दिन में काम लिया जाएगा, ताकि वो बच्चे
बच्चों को थकावट ना हो। हमारे बच्चे कमज़ोर हैं, गरीब है पुराने शहर के लोग, उन्हें ग़िज़ा अच्छी नहीं मिल सकती है। अगर जो बच्चे ट्यूशन लेने आएंगे उन्हें अगर एग्ज़ाम की फ़ीस भी ख़ास तौर से हमारे मासूम बच्चों को बताना चाहता हूँ, अगर आपके पास मैट्रिक की फ़ीस भरने के लिए पैसे नहीं है, हमारे पास माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है, वो आपको जितनी भी स्कूल की एग्ज़ाम की फ़ीस होगी 100% देगा। जिसके हालात कमज़ोर हैं उन्हें ज़रूर हम फाइनेंशियल भी मदद करेंगे, उन्हें ट्यूशन के ज़रिए एजुकेशन भी देंगे, और मुलाजिमतों में भी हम जो अच्छे बच्चे तालीम याफ्ता आज नहीं कल पढ़कर काबिल बनेंगे तो उन्हें अच्छी से अच्छी मुलाजिमतें भी फराहम की जाएंगी। हमारा माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में काफ़ी अच्छा बजट है, हिंदुस्तान में कहीं भी इतना बजट नहीं है। 1130 करोड़ का बजट है, और स्किल डेवलपमेंट के लिए हम पहली मरतबा 7 करोड़ रुपये हमारे बच्चों की तालीम के लिए जो भी खर्चा होगा हुकूमत कभी भी, हमारे जो ऑनरेबल सीएम साहब है वो एक महात्मा है, वो मुस्लिम कौम से प्यार करते हैं, तमाम कौमों से प्यार करते हैं। वो यही चाहते हैं कि रूरल कमेटी इतनी क्यों आज बैकवर्ड हो चुकी है, इस कमेटी को ऊपर लाने के लिए हम रात दिन जद्दोजहद कर रहे हैं, और जब तक वो तालीम हासिल नहीं करेंगे वो ऊपर नहीं आ सकते। पैसा देने से कोई काबिल नहीं बन सकता, काबिल होने के लिए उसे तालीम तो ज़रूरी है, एजुकेशन ज़रूरी है। उसके लिए हमारा माइनॉरिटी डिपार्टमेंट उमर जलील साहब, उनके तमाम का तमाम स्टाफ जो हमारे सेक्रेटरी है, ये कोशिश कर रहे हैं। हुकूमत का एजेंडा है घर घर तालीम पहुंचाना चाहिए, हर घर में बच्चा तालीम याफ्ता होना है। तालीम एक ऐसी चीज़ है, इंसान को सिविलाइज बनाना है, तो अच्छी ज़िंदगी देना है, तो विदाउट तालीम नहीं दे सकते। चाहे वो बिज़नेस करो, चाहे मुलाजिमत करो, हर शोबे में तालीम की ज़रूरत है। और आज हुकूमत यही चाह रही है कि हर जगह पुराने शहर के हर महल्ले में एक सेंटर होना चाहिए, अच्छे से अच्छे टीचर्स को अपॉइंट किया जाए, और कुछ लोग वॉलंटरी भी आगे काम करना चाह रहे हैं, उनका भी हम वेलकम करते हैं। और ये स्कीम से मैं समझता हूँ इस साल मैट्रिक के रिजल्ट में यहाँ के ओल्ड सिटी के माइनॉरिटीज़ बच्चे भी वो टॉप क्लास में पास। चंद बच्चे जो जिनमें फेल हो गया, दिसंबर